देवरी की निवासी हूँ, अलका जैन। मेरे पति नहीं है। मेरी खेती गौरझामर में हैगी, जिसमें राजकुमार बरगोटी वाले हम लोग को परेशान करते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और अभी भी वो 10-12 लोगों को लेकर जब चाय आ जाते हैं और अपनी दबंगता के कारण हम लोग को वहाँ पे परेशान करते हैं। लेकिन मैं देवरी की हूँ तो मैं बार बार जा नहीं सकती हूँ। मैं केस भी जीत चुकी हूँ तो भी वो परेशान कर रहे हैं मेरे लिए। मैं 4 न्यायालय में जीत चुकी हूँ केस। लेकिन अब आप ही बताइए, जब वो न्यायालय की इज्जत नहीं कर रहे तो मैं अब किससे गुहार करूँ कि मैं अपने केस जीत चुकी हूँ, उसके बाद भी मुझे उसमें अपनी मिले कि न्याय मिले कि हाँ जी मेरा ही खेत है। उसके बाद भी वो हमको कितनी बार परेशान कर चुके हैं। और आप ही लोग बताइए कि मैं किस जगह जाऊं कि जहां मुझको न्याय मिल सके कि हाँ जी जबरदस्ती हम लोग को परेशान न करें, ना हमारे खेत में घुसे। वो जब चाहे हमारे खेत में घुस जाते हैं, जबकि हमारे उसमें लिखा हुआ कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा इसमें, क्योंकि आप लोग इस चीज से पूरी तरह से जीत चुके होंगे। वो जगह आप ही की है। अब आप लोग से मैं विनती करती हूँ कि आप लोग मुझे न्याय दिलवाइए कि मैं इन चीजों से अपने, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं बार बार वहाँ पे नहीं जा सकती, क्योंकि आज भी ऐसा ही हुआ और हम लोग भक्ति जगह बिना खाए पिए। लेकिन उन लोग को तो कुछ भी नहीं है कि हम कुछ करें, क्योंकि वो अपने सत्ता के उसमें कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो हम लोग को बार बार अपना दबाव बताते हैं कि जी मेरी है मेरी है। उसके बाद वो उस चीज की कोई इज्जत नहीं कर रहे कि न्यायालय ने उनको न्याय दे दिया है तो हम उसका मान सम्मान करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। जिन्हें आपने अभी सुना वो देवरी की रहने वाली विधवा महिला अलका जैन है और वे भाजपा नेता राजकुमार सिंह बरकोटी पर उनकी कब्जे की ज़मीन में ज़बरदस्ती घुसने और परेशान करने का आरोप लगा रही हैं। उन्होंने बताया कि 17 जून को राजकुमार कुछ लोगों के साथ उनके मौजा फतेहपुर स्थित खसरा नंबर 89-2 85/2 में घुसे और कब्जे का प्रयास किया। उनका कहना है कि इस ज़मीन पर उनका 10 साल से खेतीबाड़ी का काम चल रहा है। इस ज़मीन के विवाद को वे एसडीएम कोर्ट देवरी, अपर कलेक्टर, कमिश्नर कोर्ट और देवरी व्यवहार न्यायालय से जीत चुकी हैं। इसके बाद भी राजकुमार बरकोटी इस ज़मीन पर कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। इस ज़मीन को लेकर देवरी व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2017 में स्वत्व, अधिपत्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मामला लगाया था, जिसमें कोर्ट ने अलका जैन और नीलम जैन के पक्ष में डिक्री दी थी। साथ ही राजकुमार से बरकोटी, उनके सेवक, अभिकर्ता और कर्मचारियों को इस ज़मीन में घुसने पर रोक लगाई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि वो इस मामले की कलेक्टर सहित सभी उचित मंचों पर शिकायत करेंगी। उन्होंने गौरझामर थाने में भी अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। मेरा नाम सौरभ जैन है, मैं सागर में रहता हूँ। ये दोनों हमारी मामी हैं जो देवरी में निवास करती हैं। 2014 में मैंने एक इनने ज़मीन ली हुई थी। मामा, मेरे बड़े मामा एक्सपायर हो गए हैं। मामी के नाम ज़मीन है। ज़मीन पूरी चारों तरफ से फेंसिंग है। जिससे मैंने ली थी उसने हमें कंप्लीट फेंसिंग कवर्ड करके दी थी। जिस पर रेगुलर वो खेती करता उसकी पैतृक थी। उसके बाद मैंने ली, मेरी मामी ने ली। ठीक है, जब हम लोग खेती कर रहे थे उस टाइम पे एक छोटा सा 2015 के समथिंग एक विवाद आया। बाजू वाले जिनका नाम राजकुमार ठाकुर है, उनने बाजू में उनकी जगह है करीबन 2 से 2.5 एकड़ के करीब, वो उनने किसी और से खरीदी हुई थी। जब वो खरीदी हुई थी तो उनने उस पर पोजीशन लिया हुआ था। फिर उसके बाद उनका न्यायालय जिनसे खरीदी थी उनसे उनका केस चलता रहा। जब केस धीरे धीरे चलता रहा तो वो उस केस में हार गए। फिर वो उसके बाद 2015 जब हम लोगों ने खरीद ली, हम लोग उनसे पूछने गए थे आपको कोई परेशानी तो नहीं, कहीं बोलते कोई परेशानी नहीं। जब खरीदने के बाद 1 साल बाद वो आ गए 100 लोगों को लेके, ट्रैक्टर, जेबीसी लेके, और वो ज़मीन पे हमारे कब्जा करने लगे। तो हम लोगों को पता चला कि भाई ये हमारी ज़मीन पे क्यों कब्जा कर रहे हैं। तो हम लोग तुरंत न्यायालय पहुँचे। न्यायालय में 10 साल केस चला। देवरी एसडीएम साहब के यहाँ चला, फिर उसके बाद अपर कलेक्टर साहब के यहाँ चला, कमिश्नर साहब के यहाँ चला, फिर व्यवहार न्यायाधीश जो बड़ा स्तंभ होता है वहाँ पे भी केस चला। 10 साल चलने के बाद 4 जगह 5 जगह से हम लोग जीत गए कि भैया इनने जिनसे खरीदी है वो सही है जगह, और आप उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ना आप अपने कोई सहकर्मी के द्वारा करा सकेंगे हस्तक्षेप, ना इनकी ज़मीन में आप अंदर जाएंगे। ये मामला पिछले 10 साल से केस में लंबित होने के बाद जब हम कोर्ट से जीत गए आज 6 महीने पहले, तो 6 महीने के बाद इनने ऊपरी अदालत में इसको फिर से नहीं किया अप्लाई। ये अप्लाई ना करते हुए ये जेबीसी, ट्रैक्टर और सब लोग लेके और आज खेत के अंदर घुस गए। अब हम सागर में रहती हैं, मामी लोग दोनों देवरी में रहती हैं।
जो यहाँ पे अंदर कर्मचारी थे जो खेत पे रहते हैं, एक दादी हैं, बूढ़ी दादी, और उनका बेटा है। उन लोगों ने पूछा क्या है बात, बोलते नहीं तुम हमारी जगह पे कैसे गए वो कर रहे खेती कर रहे हो, चलो यहाँ से बाहर निकलो। इतनी बात हुई, उसने तुरंत फोन लगाया तो मामी लोग दौड़ी भागी आई, हम भी सागर से शिकायत करोगे आप? अब इसके बाद तो मैं कलेक्टर के यहाँ धरना दूंगा, वहाँ पे आमरण अनशन करूंगा। इसके बाद और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना, कि जब न्यायालय ने हमें जिता दिया, बोला गया कि भैया ये आपकी जमीन है और आप इसका रख रखाव करें, आप अपना लालन पोषण करें। उसके बाद ये 10 साल बाद इनकी नींद जागती है और ये फिर आ जाते नाम पड़ा। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इनने जिनसे खरीदी वो उनसे लें कब्जा। आप कोर्ट गए, कोर्ट में भी हमने 15, 10, 12 साल से केस लड़ रहे हैं, उसके बाद हार गए हैं, तो अब कोर्ट की प्रक्रिया आगे फिर नहीं पाए। आप यहाँ आके और लाचार लोगों को दबाएंगे तो ऐसे कहाँ तक चलेगा? जबरदस्ती घुस गया खेत में। कौन? राजकुमार। कहाँ तक घुसे आए थे? इतने से अंदर? हाँ। क्या बोले? हम उतर थे अपने मकान में। हाँ। फिर भी उतर फिर भैया हने आ गए। हाँ। तो मुन्ना भागला। ये कौन की जगह है जो यहाँ तुम रहते हो? ये उनकी है, देवरी वाली भैया की। देवरी वाले? हाँ। से ले हो? हाँ। तो ये मुन्ना जगह थी, पेशगी ले ली थे इनसे। हाँ। हम भैया मंजूरी कराते थे थे। हाँ। 8 साल हो। हाँ, गाड़ी लाते, ट्रैक्टर लाते। हाँ। तो ट्रैक्टर ठाणो तो फिर जी और आ गए मुन्ना जगाती हारे, तो मुन्ना जगाती हारे आ गए, तो बे उतर पहुंचे उनके लगा, तो ये बैठ गए मुन्ना जगाती। फिर कहला काय कही हमारी कही तुमने जमा का बे लाई। सुनने कही के हम तो पहले से बहुत थे, किसी बेत पहला से, और मका बे लाई हमारी खेती क्या है, तो हमने बे लाई और हम अपनी नांजले चला रहा है। हाँ। तो उन्हें इतनी सुन के और अपने भागला। का नाम है बताओ? हम छबरानी ना है बेटा। वहीं दूसरी ओर राजकुमार बरकोटी ने कहा कि 2014 में उन्होंने कुंती बाई से खसरा नंबर 89/1, 89/5, 89/7 की ज़मीन खरीदी थी, जो दूसरे पक्ष की ज़मीन 89/2 के पास है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर फसल लगाकर दूसरे पक्ष ने अतिक्रमण कर रखा है। न्यायालय ने खसरा नंबर 89/1, 89/5 और 89/7 पर उन्हें भी स्वत्व दिया है। वे अपनी अतिक्रमण ज़मीन को वापस लेने के लिए राजस्व न्यायालय की शरण लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 17 तारीख की घटना पर उन्होंने भी गौरझामर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।